Hello, good morning, all of you students. Today we shall read first chapter of class 7, phrasal clauses and sentences. In this chapter, we learn about the phrasal clauses and sentences. Means what is phrases, what is clauses, and what is sentences, and how we can आइडेंटिफाई ऑफ इट्स मीन्स कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, कैसे इसे जान सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ फ्रेजेस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेजेस. और शब्दों का ऐसा समूह विच मेक सेंस जो कंप्लीट अर्थ तो प्रकट करता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट अर्थ प्रकट नहीं करता है. कुछ ना कुछ अर्थ तो निकलता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं होता है. इट्स कॉल्ड फ्रेज, वाक्यांश कहलाते हैं. एज जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब देखिए द सन राइजेज, अगर द सन राइजेज को हम ढक लें तो बचा इन द ईस्ट मीन्स पूरब में. अब पूरब में बस इतना ही कहा जाए और कुछ ना कहा जाए तो ये कंप्लीट सेंस में नहीं है. तो ये आपका हो गया फ्रेज. या हम इन द ईस्ट को ढक लें और ऐसे कहें, बस इतना ही कहें द सन, तो दो शब्दों का ग्रुप हो गया. तो ये भी आपका वाक्यांश है. लेकिन जैसे मान लीजिए आपके इतने हम ढक लिए, केवल द सन बोल रहे हैं, तो ये भी फ्रेज है क्योंकि द सन सूरज क्या, बस केवल सूरज का नाम ले रहे हैं. ठीक. या हम इन लोगों को मुंह बंद कर लें और राइजेज बोलें, तो जब एक ही वर्ड में रहते हैं तो वर्ड कहलाते हैं. अगर 2 या 3 मेन वर्ब होते तो आपके ग्रुपिंग हो जाते. अगर उनका ग्रुप आ जाता तो ये वर्ब फ्रेज हो जाता है ना. तो इस प्रकार से क्यों इस प्रकार या तो सब्जेक्ट आया होगा या तो केवल वर्ब आए होंगे, वर्ब के ग्रुप होंगे, या तो सब्जेक्ट के ग्रुप होंगे या आपके ऑब्जेक्ट के ग्रुप होंगे. मतलब सब लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना आया हो. मीन्स पार्ट ऑफ सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. और यदि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब आते हैं तो क्लॉज कहलाता है. और या तो केवल एक ही सब्जेक्ट के ग्रुप आएँ या वर्ब के ग्रुप आएँ और या ऑब्जेक्ट के ग्रुप आएंगे और सब लोग इकट्ठा नहीं आएंगे तो ये आपके फ्रेज कहलाएंगे. ओके. तो पहचानने का नियम यही है. और तो आपका क्लॉज भी हो गया. क्लॉज कब रहेगा, जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 भाग आएंगे तब आपका क्लॉज होगा. और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं आएंगे तो आपका फ्रेज होगा. तो पहचानते हैं डाउन द वर्ड. अब देखिए इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का केवल ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है. सब्जेक्ट यहाँ कुछ आया ही नहीं, मेन वर्ब है नहीं, तो ये आपका केवल प्रेडिकेट का पार्ट है, इसलिए आपका फ्रेज हो गया. ये सॉलन लेग, अब फूला हुआ पैर, तो बस इतना ही आया है, इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है, मीन्स कंप्लीट सेंस में नहीं है, इसलिए ये भी आपका फ्रेज है. अल्दो दे वियर लेट, यद्यप वे लेट थे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया है. और जिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आया रहता है वहाँ कंप्लीट सेंस रहता है. ठीक. तो इससे आप पहचान सकते हैं. मीन्स आपको जिन वाक्यों में डू डर डिड विल शैल इज एम आर वाज बियर विल शैल ये सब कहीं भी आपको दिख जाएं तो वो आपके क्लॉज के अकॉर्डिंग आएंगे. और जहाँ ये लोग ना दिखाई दें वो अधिकांशतः आपका फ्रेज होते हैं. लेकिन मेन वर्ब हो सकता है ये लोग ना आए हों और मेन वर्ब आया हो, तो मेन वर्ब आया रहता है तो वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है या सब्जेक्ट प्रेडिकेट के फॉर्म में होता है, तो वो आपका क्लॉज होगा, फ्रेज नहीं होगा. ठीक है. मीन्स ऐसा कह सकते हैं केवल सब्जेक्ट का ग्रुप आया होगा और ये दोनों नहीं आए होंगे तो आपका फ्रेज है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं आया है, केवल वर्ब का ग्रुप है तो भी केवल फ्रेज है वो. मीन्स आपका उस क्लॉज नहीं कहलाएगा, फ्रेज कहलाएगा. या सब्जेक्ट और वर्ब ना आया हो, केवल ऑब्जेक्ट का ग्रुप आया हो तो भी आपका फ्रेज कहलाएगा, क्लॉज नहीं कहलाएगा. ओके. तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो. दूसरा अल्दो दे वियर लेट, तीसरा हो गया. नंबर 4 बिटवीन द लेक एंड द फॉरेस्ट मीन
झील और जंगल के बीच में। अब झील और जंगल के बीच में क्या है क्या नहीं, ये सब क्लियरिटी नहीं है, कंप्लीट सेंस में नहीं है, तो ये भी आपका फ्रेज होगा। व्हेन द रेन बिगन्स, जब वर्षा शुरू हुई, मीन्स ये कंप्लीट सेंस में है, क्योंकि बिगन्स क्या है, आपका मेन वर्ब है, और जिन वाक्यों में मेन वर्ब्स आए होते हैं तो वो कंप्लीट सेंस में आ जाते हैं। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए क्लॉज होगा। द फनी मंकी, अब देखिए इसमें भी मंकी बस केवल मंकी का क्वालिटी बताया गया है, ना कि मंकी क्या कर रहा है ये नहीं बताया गया, तो कंप्लीट सेंस में नहीं है, इसलिए ये भी फ्रेज है। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब कोई मेन वर्ब नहीं आया है, इसलिए क्या है, फ्रेज है। बिकॉज इट लुक्स प्रेटी, अब देखिए लुक्स यहाँ मेन वर्ब आ गया है, तो जिनमें मेन वर्ब या कोई हेल्पिंग वर्ब आया होता है वो आपके क्लॉज के अकॉर्डिंग आते हैं, तो ये क्लॉज हो गया। इन द गार्डन, बगीचे में, बगीचे में क्या, कौन बैठा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता है, तो ये फ्रेज है। अगर वो क्लियरिटी कंप्लीट सेंस में होता, कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आया होता तो आपका क्लॉज कहलाता। तो इस प्रकार से आप इसको फेयर कॉपी में उतार लीजिएगा। और आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड विच में कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। मीन्स सेंटेंस आपका तभी रहेगा जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का भाग रहेगा, मीन्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ब भी रहेगा तो भी आपका सेंटेंस होगा। ओके, सब्जेक्ट आपके 4 टाइप्स के होते हैं इन दिस बुक। द सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड लास्ट फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डिक्लेरेटिव मीन्स कोई बात डिक्लेयर कर दी जाए, पूर्ण रूप से बता दिया जाए, या तो हाँ में या तो ना में, तो उसको कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव आग से क्वेश्चन, इसमें कुछ ना कुछ पूछा गया होता है, किसी न किसी चीज़ के बारे में पूछा गया होता है, मीन्स इनसे इन वाक्यों में हमेशा क्वेश्चन किया जाता है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इम्पेरेटिव में कमांड, रिक्वेस्ट, डिजायर, अपील, मीन्स आदेश दिया जाता है, रिक्वेस्ट विनती किया जाता है, डिजायर इच्छा प्रकट किया जाता है, या अपील विनम्र निवेदन किया जाता है, इसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग, मीन्स कोई मजबूत भावना, अचानक सरप्राइज वाले वर्ड जहाँ यूज किए जाएं और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो तो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। ओके, इसको पहचानेंगे कैसे, तो देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है, फुल स्टॉप मीन्स आपके डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाया जाता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। ठीक, इस तरीके से तो देखते हैं, लगाते हैं। देखिए कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आपका चालू होता है तो इसमें मेन वर्ब से चालू होता है, मीन्स मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो समझ जाइए कि आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है और यहाँ फुल स्टॉप लगना है। तो ओपन क्या है, पहले कार्य को बोलता है, वर्ब को बोलता है। ओपन द बुक एट पेज नंबर 24 मीन्स ओपन खोलिए, द बुक किताब एट पेज नंबर 24 मीन्स 24 नंबर का पेज ओपन कीजिए। तो ये क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो ऑर्डर दिया जा रहा है, जहाँ कमांड किया जा रहा हो, ऑर्डर दिया जा रहा हो, वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं और वहाँ लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। ओके, तो यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। अब देखिए हाउ हॉट इट इज, हाउ हॉट, जहाँ हाउ से शुरू होता है और हाउ के जस्ट बाद में कोई नाउन आया होता है तो उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं वहाँ। हाउ हॉट इज इट, कितना गर्म है या, मीन्स इसमें सरप्राइज उत्पन्न हो रहा है। गर्म तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इतना गर्म मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म की बात हो रही है यहाँ, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, मीन्स आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट कुंभ
कुंभकर्ण, क्या आपने कभी कुंभकर्ण के बारे में सुना है? क्या है क्या? अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके। टर्न द टीवी डाउन, अब देखिए टीवी को क्या कर दो, डाउन कर दो, मीन्स बंद ही कर दो। तो टीवी को बंद कर दो मीन्स ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ऑर्डर में क्या होता है, फुल स्टॉप लगता है। ठीक। व्हाट चैनल इज द प्रोग्राम ऑन, मीन्स कौन सा चैनल प्रोग्राम में चालू है। तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक। द मून गो राउंड द अर्थ, द मून गो राउंड द अर्थ, यहाँ डिक्लेयर किया जा रहा है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ये सबको पता है, वही डिक्लेयर किया जा रहा है बात, तो ये आपका डिक्लेरेटिव में आ जाता है, तो फुल स्टॉप लगेगा। व्हाट ए लवली गार्डन, देखिए गार्डन तो है लेकिन कितना सुंदर गार्डन है। जब ऐसा कोई आश्चर्य प्रकट किया जाता है तो क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, मीन्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। नंबर 8, रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुल्ली, अब देखिए रीड पढ़िए, मीन्स आर्डर दिया जा रहा है, रीड पढ़िए, द इंस्ट्रक्शन केयरफुल्ली मीन्स निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ जा रहा है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। ठीक। कैन यू लैंड मी योर डीवीडी प्लेयर, क्या आप मुझे अपना डीवीडी प्लेयर उधार दे सकते हो। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या दे सकते हो, तो क्वेश्चन ही तो है। जब कोई मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आगे आया होता है तो वहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है। ओके। तो यहाँ ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। आई गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, मैं इंटरनेट से पूरा इंफॉर्मेशन पाया। अब देखिए ये बात को डिक्लेयर कर रहा है, इसने जो किया है उसी बात को डिक्लेयर कर रहा है, तो डिक्लेरेटिव में आ जाएगा, तो यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। देयर इज ए फ़ोन मैसेज फॉर यू, मीन्स फ़ोन मैसेज फॉर यू, ये आपके लिए जो है फ़ोन का मैसेज है, आपके लिए फ़ोन में मैसेज है या फ़ोन मैसेज है, तो भी ये फुल स्टॉप में डिक्लेयर किया जा रहा है बात। हाउ यूजफुल द कंप्यूटर इज, कितना लाभदायक है कंप्यूटर। हाउ यूजफुल, कितना लाभदायक, और जब कितना और जस्ट नाउन आ जाए, हाउ यूजफुल द कंप्यूटर, तो कोई नाउन आ जाए तो एक्सक्लेमेशन में चला जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 में आप देख सकते हैं, फ्रॉम क्वेश्चंस फॉर द गिवन सेंटेंसेज बाई यूजिंग द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब देखिए आई लिव इन रायपुर, आई लिव इन रायपुर, मैं रायपुर में रहता हूँ, तो हम ये बता रहा है, तो हम इसके लिए क्वेश्चन क्या, वेयर डू यू लिव, इसका मतलब अगर ये आई लिव इन रायपुर, मैं रायपुर में रहता हूँ, तो इसका मतलब वह किसी ने पूछा है इससे, तुम कहाँ रहते हो, है ना, तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो इसने कहा आई लिव इन रायपुर। ठीक। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन बनाना है। देखिए ये कह रहा आई विल मीट यू सून, मैं तुमसे जल्द ही मिलूँगा, इसका मतलब क्वेश्चन क्या किया गया होगा, तुम मुझसे कब मिलोगे, है ना, ये क्वेश्चन क्या होगा। तो व्हेन विल यू मीट, तुम कब मिलोगे, तो आई विल मीट यू सून, तो व्हेन विल यू मीट, तुम कब मिलोगे, तो मैं तुमसे जल्दी मिलूँगा, ये आंसर निकलेगा। ठीक। आई बॉट ए गिफ्ट फॉर माई ब्रदर, मैं अपने भाई के लिए एक गिफ्ट खरीदा हूँ। अब देखो तो इसका मतलब किसी ने क्या पूछा होगा, व्हाट डिड यू बाई फॉर, व्हाट डिड यू बाई फॉर योर ब्रदर, यहाँ हो जाएगा योर ब्रदर, तुम अपने भाई के लिए क्या खरीदे, तो ये कहा मैं अपने भाई के लिए एक गिफ्ट खरीदा, है ना। नंबर 4, द डॉग ब्रोक द वेस ऑन द साइड टेबल, कुत्ता जो है बेस को टेबल पर ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया, तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या किया गया, होम डिड द डॉग बार्क ऑन, मीन्स कुत्ता, सॉरी अब देखिए यहाँ द डॉग ब्रॉक, कुत्ता जो है भौंका, द बेस ऑन द साइड टेबल, जो साइड टेबल पर बेस रखा हुआ था उस पर भौंका, तो क्वेश्चन क्या होगा, तो होम डिड द डॉग बार्क ऑन, मीन्स कुत्ता किस पर भौंका,
तो आंसर यही आया होगा। ठीक, तो क्वेश्चन आपका होम से बनेगा, किस चीज़ पर मौका। नंबर 5, माय नेम इज़ सुधांशु। अब ये तो आप जान गए होंगे किसने क्वेश्चन क्या किया होगा जिससे ये कह रहा है अपना नाम बता रहा है। तो सीधा सा बात है, व्हाट इज़ योर नेम, तो इसने कहा होगा माय नेम इज सुधांशु। मीन्स यहाँ आंसर दिया हुआ है और आपको उस आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाना है। ऐसे नंबर 6, आई स्टडीड इन पेरिस। मैं पेरिस में पढ़ता हूँ। आई स्टडीड इन पेरिस, मैं पेरिस में पढ़ा, मैं पेरिस से पढ़ा हूँ, है ना। तो किसी ने भी पूछा होगा वेयर डिड यू स्टडी, आपने पढ़ाई कहाँ से की है, तो उसने कहा आई स्टडीड इन पेरिस, मैंने पेरिस से पढ़ाई की है। ओके, एक्सरसाइज 4, राइट द करेक्ट क्वेश्चन टेज टू चेंज द गिवन स्टेटमेंट टू क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन टेज करना है। क्वेश्चन टेज का मतलब ये हुआ जहाँ इज नॉट निगेटिव आया होगा वहाँ इज और इट पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और फिर इट लिख देंगे। ठीक, जहाँ निगेटिव आया होगा नॉट, तो वहाँ क्या कर देंगे, वहाँ हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे और इट को उसके बाद में कर लेंगे, नॉट को हटा देंगे। ये होता है क्वेश्चन टेज। फिर मीरा वाज लाफिंग। अब देखिए जहाँ नॉट नहीं आया होगा वहाँ वाजंट मीरा, मतलब इस तरीके से बनाएंगे शॉर्ट फॉर्म में और उसके बाद में सब्जेक्ट को उधर कर देंगे। मीन्स इसमें अगर सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आया है और हमें क्वेश्चन टेज में कैसे बनाना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट बनाना है ना। अगर नॉट आया होगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ही बनेगा, और अगर नॉट नहीं आया होगा सेंटेंस में तो इस हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब और प्लस क्वेश्चन नॉट, मतलब यन इसके साथ में जोड़ देंगे और इस तरीके से कर देंगे, क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब और इस तरीके से कर देंगे और प्लस सब्जेक्ट इसके बाद में कर देंगे। ठीक, तो यहाँ मीरा वाज लाफिंग, तो वाजंट मतलब वाज नॉट मीरा, बस इसी को करना है। मीन्स हेल्पिंग वर्ब उठा लेना और नॉट यन एपोस्ट्रॉफी और टी लगा देना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को रख देना है। अगर नॉट आया है तो केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को रखना है। ठीक, अगर नॉट नहीं आया है तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट तब सब्जेक्ट को रखना है, बस इतना ही करना है। दे विल गो टू द पार्क। अब देखिए दे विल गो टू द पार्क, अब यहाँ नॉट नहीं आया तो विल को वुड में कन्वर्ट करते हैं और नॉट को लगाएंगे। जब यहाँ नॉट नहीं आएगा तो नॉट लगाएंगे और तब है सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, तो वुडंट दे हो जाएगा। ही इज वेरी फ्रेंडली। अब देखिए इज के बाद नॉट नहीं आया तो इजंट ही होगा, इजंट और फिर ही को लगाएंगे। ऐसे भी कैन नॉट गो, देखो कैन नॉट मतलब कैन के साथ नॉट आया है इसलिए यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, कैन भी हो जाएगा, कैन लगाएंगे और सब्जेक्ट को इधर लास्ट में रख देते हैं और क्वेश्चन लगा देते हैं। सी इज नॉट स्केयर्ड ऑफ द डॉग। अब देखिए इज और नॉट आया है ना, इसका मतलब हमें क्या करना है, इज सी करना है, इज और फिर सी को रख देना है, बस इतना शॉर्ट फॉर्म में करना है। ऐसे आई एम के बाद में नॉट नहीं आया तो आईमेंट हो जाएगा, आई एम और नॉट फिर आई, तो नॉट मीन्स ओ को साइलेंट कर लेते हैं, वहाँ एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ में यन को जोड़ देते हैं, एपोस्ट्रॉफी लगा के टी लगाते हैं। यू आर नॉट, अब देखो आर के साथ नॉट लगा, इसके लिए क्या आर और यू हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ये फर्स्ट लेसन का आपका फ्रेज क्लॉज सेंटेंसेज को हम बता दिए हैं और नेक्स्ट लेसन में एक्सरसाइज को आप शेयर कॉपी में कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेसन को हम जल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। ठीक, ओके, थैंक यू।